उस औरत के हस्बैंड ने और उसकी सास ने पूरी तरीके से उसको मरने की कगार पे छोड़ दिया था। सो हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर सोनल गोस्वामी और मैं आज आपके साथ एक अपना बहुत बुरा इंसिडेंट शेयर करना चाहती हूँ और दिस इज अ लेसन फॉर ऑल द फीमेल्स आउट हियर जो भी यहाँ पे मुझे देख पा रहे हैं। तो आज हॉस्पिटल जाने के बाद मेरे पास एक केस आता है। जो केस था तो उसकी डिलीवरी थी, इट वॉज अ नॉर्मल सिजेरियन सेक्शन, लेकिन क्रक्स यहाँ पे ये था कि उस औरत की पहले एक बार डिलीवरी हो चुकी थी, दैट इज प्रीवियस वन LACS, और उस फीमेल को ये हिस्ट्री थी कि उसकी एंडोमेट्रियल लाइनिंग जो थी वो बहुत ही थिन थी, बहुत ही पतली सी। तो फर्स्ट सर्जरी के समय ही उसको गायनेकोलॉजिस्ट ने बोला था कि अब आप बच्चे मत करना क्योंकि यूट्रस फट सकता है, जिससे कि आपकी जान जाने का भी खतरा हो सकता है। उस महिला को ऑलरेडी एक लड़का हो चुका था पहली सर्जरी से, वो अपनी फैमिली कंप्लीट करना चाहती थी, इसीलिए उसने डिसाइड किया कि वो एक बार और कंसीव करेगी और उसको इस बार लड़की चाहिए थी। मैंने जब उस पेशेंट को एग्जामिन किया तो मैंने देखा जो पहली बार जहाँ पे उसका टांका लग रखा था वहाँ पे पूरी तरीके से रेडनेस हो चुकी थी, उसको छूने पे दर्द हो रहा था, दैट इज व्हाट वी कॉल्ड एज अ स्कार टेंडरनेस। उसका यूट्रस ऑलमोस्ट फटने की कगार पे आ चुका था। हमने फटाक से उस पेशेंट को इंड्यूस किया और जल्दी जल्दी से बच्चे को आउट किया। बच्चा सही सलामत हो गया और भगवान की दया से उस लड़की को लड़की ही हुई। उसके बाद हमारी गायनेकोलॉजिस्ट जब उसका पेट बंद कर रही थी तो उन्होंने उससे पूछा कि क्या हम तुम्हारी नसबंदी कर दें या फिर कोई कॉपर टी कुछ भी ऐसा डाल दें जिससे कि अब प्रेगनेंसी ना हो सके, क्योंकि अगर अब प्रेगनेंसी हुई तो तुम्हारे बचने की कोई उम्मीद नहीं है। उस फीमेल ने बोला कि मैम हम तो डलवाना चाहते हैं, लेकिन एक बार हमारे हस्बैंड और हमारी सास से पूछ लीजिए। उसके हस्बैंड को बुलाया गया, उसके हस्बैंड ने साफ इनकार कर दिया। उसने कहा कि हमें IUCD या फिर नसबंदी नहीं चाहिए। गायनेकोलॉजिस्ट ने उसको बहुत समझाया, मैंने भी उसको समझाया अपनी तरफ से कि प्लीज़ ये आपकी फीमेल जो भी आपकी वाइफ है उनके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो उस आदमी का एक स्टेटमेंट था जो मुझे इतना हार्श लगा। उसने बोला मैं तो चाहता हूँ कराना, मैं करवा भी दूँ, लेकिन मेरी माँ नहीं चाहती है कि इसकी नसबंदी हो या इसके में कोई भी कॉपर टी, माला डी, कुछ भी कोई भी कॉन्ट्रासेप्टिव वे ले। और उस समय मैं और सर्जन सब लोग एकदम शॉक था कि माँ कैसे डिसाइड कर सकती है ये चीज़। फाइनली उस औरत ने बोला कि मेरे हस्बैंड को बुलाइए, मैं उनसे बात करना चाहती हूँ। हम लोग OT में किसी भी आउटसाइडर्स को अलाउ नहीं करते हैं, लेकिन एक केस इतना सीरियस था कि हमने उसके हस्बैंड को अंदर बुलाया। वो हाथ जोड़ करके उससे रिक्वेस्ट कर रही थी कि प्लीज़ मेरी नसबंदी करा लेने दो। एंड व्हाट ही सेड इज कि शांति से सो जाओ, माँ ने मना किया है। उसके बाद उस फीमेल की आंखों से जो आंसू गिरना शुरू हुए थे, दैट आई कैन नॉट इवन इमेजिन। वो फीमेल एक तरीके से डेथ बेड पे थी आज उसकी जान जाते जाते बची थी, बट उसके हस्बैंड को कोई फ़र्क नहीं पड़ा था, जस्ट बिकॉज क्योंकि उसकी माँ ने कहा था कि उसकी नसबंदी नहीं होनी चाहिए। तो मैं इन सारी लड़कियों से एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि ज़िंदगी में बच्चा खुद को इतना फाइनेंशियली स्टेबल बना लो ना कि कभी जब मौत की और ज़िंदगी की बात आए और आप किसी के हाथ में अपनी मौत और ज़िंदगी का डिसीजन दे रहे हो और वो आपकी मौत चुने ना, तो इतनी फाइनेंशियली स्टेबल हो जाओ कि आप उस समय उसको क्रॉस करके ना खुद का स्टैंड लो और बोलो मुझे ये कराना है, तुम निकलो मेरी ज़िंदगी से। आई लिटरली वॉन्ट टू जस्ट I wanted to give a slap to that person जिसने उस समय ये डिसीज़न लिया, जिसकी ज़िंदगी में उसकी वाइफ का कोई मतलब नहीं था। उस बंदे के पास पूरी कंप्लीट फैमिली थी, एक बीवी थी, एक बच्चा था और अब भगवान की दया से एक लड़की भी हो गई थी, बट वॉट ही चूज़ इज़ कि छोड़ देते हैं। क्या ज़रूरत है नसबंदी कराने की, डॉक्टर्स तो ऐसे ही कहा करते हैं। उस औरत को रोते हुए मुझे काफ़ी हेल्पलेस फील हुआ और मेरे से भी ज़्यादा ना आज की डेट में वो औरत हेल्पलेस फील कर रही होगी जब उसके पति ने सबके सामने सिर्फ उसकी माँ की चाहत थी इसलिए उसको एज इट इज़ छोड़ दिया। तो आई जस्ट वॉन्ट टू एजुकेट ऑल द गर्ल्स आउट हियर, जितने भी लोग मेरे सेशन में बने हो, कि प्लीज़ 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 अभी की ज़िंदगी में ना जितनी पढ़ाई करनी है, जितनी इंडिपेंडेंस चाहिए, चीज़ें अभी अचीव कर लो यार। ज़िंदगी में ना कोई किसी का नहीं होता है। मैंने उस फीमेल से पूछा तुम्हारे माँ बाप नहीं आए, व्हाट, तुम्हारे मम्मी पापा नहीं आए साथ में? मेरी मम्मी नहीं है मैम। अच्छा। शी सेड इज़ कि मेरी माँ नहीं है। मेरे फादर ने जस्ट मेरी शादी किसी से करा दी थी क्योंकि उनको मुझे निपटाना था। फाइनली मेरी शादी हो गई, मैं आके घर संभाल रही हूँ। आज मुझे अपनी डिलीवरी कराने आनी थी, बट स्टिल मैं घर का सारा काम करके आई हूँ। मेरी सास ने एक काम नहीं किया था और वो आती है, वो डिलीवरी कराती है। इस हालत में उसकी स्कार टेंडरनेस देख के यार मैं और गायनेकोलॉजिस्ट सारे परेशान हो गए थे कि यार क्या है ये, कैसी ये औरत बची कैसी रह गई अभी तक।
हम चाहते तो हम अपनी तरफ से कोई एक्शंस ले करके उसका साइन करा के किसी तरीके से कॉन्ट्रासेप्टिव डाल सकते थे, लेकिन बाद में ये सारी चीज़ें घरेलू हिंसा को प्रमोट करती हैं एक तरीके से। बाद में हस्बैंड वाइफ आपस में कलेश कर सकते थे, बहुत सारी चीज़ें हो सकती थी, पुलिस केस हो सकता था। हम कोई भी चीज़ विदाउट कंसेंट नहीं कर सकते, इसीलिए बहुत हेल्पलेस फील करते हुए फाइनली हमें सूचर क्लोज करना पड़ा और उस ईमेल को ये एडवाइस देनी पड़ी कि आप बाद में आके प्लीज़ अपने घर वालों से बात करके कोई भी कॉन्ट्रासेप्टिव मेजर्स ले लेना, वरना अगली बार आपकी जान जा सकती है। दैट फीमेल शी वॉज क्राइंग, शी वॉज जस्ट क्राइंग। उस समय मुझे एक चीज़ समझ आई कि जितना हेल्पलेस आज मैं फील कर रही हूँ, उससे लाख गुना ज़्यादा हेल्पलेस वो औरत फील कर रही होगी, क्योंकि शायद उसकी ज़िंदगी के बहुत से सपने रहे होंगे जो बिकॉज ऑफ कि उसकी माँ की डेथ हो गई थी, उसके फादर उसको लेकर सिंसियर नहीं थे, जो उसने पूरे नहीं किए। और आज उसका पति जो उसका एक दूसरा घर था, जो उसकी एक दूसरी माँ थी, दूसरा एक पति था, जो किसी ने उसका साथ नहीं दिया, किसी को उसकी ज़िंदगी की नहीं पड़ी हुई थी। तो आई जस्ट वॉन्ट टू रिक्वेस्ट एंड एजुकेट टू ऑल द गर्ल्स आउट हियर कि प्लीज़ एटलीस्ट अपने आप को इतना स्टेबल बना लो, इतना फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बना लो यार, कि कभी ज़िंदगी में जीने मरने की बात आए ना तो अपना डिसीजन किसी दूसरे को ना देना पड़े, ताकि वो तुम्हारी मौत चुन सके। स्टे हैप्पी एवरीवन एंड जस्ट दिस इज़ अ अवेयरनेस वीडियो फॉर ऑल ऑफ यू। हैव अ गुड डे, बाय बाय।